आवाज ऐसे पक रही आ रही है, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सोनम जी साउंड बंद करो। क्या सर? टीवी बंद करो कोई। अब सही है। ठीक है, तुम सब लोग एक काम करो, अपने अपने जो ऑडियो है ना उन्हें म्यूट कर लो। जब कुछ बोलो तभी ऑन करना है। आवाज सही सुनाई दे रही है सबको? यस सर। ठीक। यस सर। चलो, तो आज पढ़ना है अपन को लेसन 2। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट लेसन नहीं पढ़ा है? कितने लोगों ने अभी तक फर्स्ट लेसन नहीं पढ़ा है? कोई इसमें कि सब लोगों ने पढ़ लिए फर्स्ट लेसन? ठीक है, लेसन दिखाई दे रहा है सबको? लेसन 2 दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। अब हम पढ़ा लें। चौथा अभी भैया पढ़ रहे हैं, बहुत सारे भैया पढ़ रहे हैं। हाँ दे देंगे, जाओ वेट लगा देना है? चलो शुरू करें लेसन। लेसन शुरू करें। यस सर। तो लेसन अपना है 2, शुरू से पढ़ रहे हैं आज भी, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस, और राइटर है इसके ऑस्कर वाइल्ड। किताब ओपन करके रख लो अपने पास में, जिससे लेसन समझ में आएगा। हाई अबव द सिटी ऑन ए टाल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। यानी कि शहर के एक ऊंचे खंबे पर, कॉलम भी होता है खंबा, शहर के एक ऊंचे खंबे पर स्टैचू बना हुआ था। स्टैचू मतलब होता है मूर्ति। स्टैचू बना हुआ था, किसका स्टैचू बना था? हैप्पी हैप्पी प्रिंस। ही वाज
गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड्स, उसके चारों ओर सोने की पत्तियां लगी हुई थी। जो स्टैचू था उसके चारों ओर जो थी वो सोने की पत्तियां थी। हैंड्स कौन उठा रहा है? हाँ, 4 आईज, जो उसकी आंखें थी। ही हैड 2 ब्राइट सैफायर्स, सैफायर्स मतलब होता है नीलम। जो उसकी आंखें थी वो नीलम की बनी हुई थी। और ए लार्ज रेड रूबी, रूबी मतलब होता है मणि, और एक मणि ग्लोड ऑन द सॉर्ड हिल्ट, सॉर्ड मतलब होता है तलवार, हिल्ट मतलब होता है जो हत्था होता है जहाँ पकड़ते हैं तलवार वो, और तलवार के हत्थे पर एक मणि लगी हुई थी। आगे, ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम थी। लोग कैसे प्रशंसा करते थे? कोई कहता था ही इज एज ब्यूटीफुल एज ए वेदर कॉक, कि वह हैप्पी प्रिंस इतना सुंदर है जितना कि वेदर कॉक होता है। रिमार्क वन ऑफ द टाउन काउंसलर हु विश्ड टू गेन रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट, ये बात एक टाउन काउंसलर ने बोली। ओनली नॉट क्वाइट सो यूजफुल ही एडेड, फिर टाउन काउंसलर कहता है केवल ये ज्यादा उपयोगी ही नहीं है, फियरिंग लीस्ट पीपल शुड थिंक हिम अनप्रैक्टिकल विच ही रियली वाज नॉट, ये बात उसने इसलिए बोली क्योंकि लोग उसे कहीं अनप्रैक्टिकल ना समझने लगे, यानी अनुभव न समझने लगे। हाँ सर आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही? हाँ सर। आवाज सही आ रही है? आवाज सही नहीं सर। क्या आ रहा है? कैसी आ रही है आवाज? हाँ सर। अब सही आ रही है आपको? आवाज अब आ रही है सही? सर आवाज नहीं आ रही सर। साउंड आ रहा है? अब साउंड आ रहा है अब सही? आवाज कट रही है सर। तो सब लोगों को आवाज सुनाई दे रही है सही? नहीं सर आवाज कट रही है। नहीं दे रही? आवाज कट साउंड सही सुनाई दे रहा है या नहीं? सर कट रही है आवाज, सुनाई नहीं दे रहा सही। तुम्हारे इंटरनेट में प्रॉब्लम है, तुम्हारी आवाज हमें कट की आवाज सुनाई दे रही है। आज ये शुरू करें लेसन? यस सर। सुनाई दे रहा है सही? चलो आज ये देखें। Why can't you be like the happy prince? Asked a sensible mother of her little boy. एक समझदार माँ अपने छोटे बच्चे से कहती है कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं बन सकते? Who was crying for the moon? और उसका बच्चा किसके लिए रो रहा था? मून के लिए, चंद्रमा के लिए। The happy prince never dreams of crying for anything. हैप्पी प्रिंस
ने कभी भी सपने में भी नहीं रोया होगा किसी भी चीज के लिए। आई एम ग्लैड देयर इज समवन इन द वर्ल्ड हु इज क्वाइट हैप्पी, muttered a disappointed man as he gazed at the wonderful statue. एक निराश आदमी ने जैसे ही स्टैचू की तरफ देखा तो वो कहता है चलो इस संसार में कोई तो है जो थोड़ा खुश है। He looks just like an angel, said the charity children as they came out of the cathedral in their bright scarlet clothes. जैसे बच्चे बाहर आए चर्च से, उन्होंने क्या कहा बच्चों ने? हैप्पी प्रिंस एंजल के समान दिखाई देता है, ये देवता के समान। एंड दे आर क्लीन व्हाइट पिनाफोर्स, वो कपड़े पहने हुए थे। आगे, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? सैड मैथमेटिकल मास्टर, मैथ के मास्टर ने स्कूलों में बच्चों से पूछा तुम्हें कैसे पता? यू हैव नेवर सीन वन, तुमने तो कभी नहीं देखा हैप्पी प्रिंस को। बच्चे कहते हैं आह व्हाट वी हैव इन आवर ड्रीम्स, लेकिन हमने सपने में देखा है। आंसर्ड द चिल्ड्रन, उत्तर दिया। एंड द मैथमेटिकल मास्टर फ्राउंड, मैथमेटिकल मास्टर थोड़े नाराज हो जाते हैं। एंड लुक्ड वेरी सीवियर, फोर मतलब क्योंकि ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ चिल्ड्रन ड्रीमिंग, क्योंकि वो बच्चों के सपने को सिद्ध नहीं कर सकते। One night there flew over the city a little swallow, एक रात उस शहर के ऊपर सैलो पक्षी उड़ता हुआ आया। ये स्टोरी पूरी सैलो पक्षी से रिलेटेड है और हैप्पी प्रिंस से रिलेटेड है। His friends had gone away to Egypt, उसके जो दोस्त थे, दोस्त जिसके सैलो पक्षी थे, दोस्त थे वो इजिप्ट चले गए थे। 4-6 weeks before, 6 हफ्ते पहले ही। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन ये सैलो पक्षी पीछे रह गया, ये नहीं जा पाया। नहीं जा पाया। फॉर ही वाज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड, क्योंकि वह रीड से प्रेम करने लगा था। ही हैड मेट हर अर्ली इन द स्प्रिंग, सीजन के शुरुआत में रीड से मिला था। रीड क्या होता है? एक घास होती है जो ज्यादातर पानी या नदी के किनारे होती है। As he was flying down the river after a big yellow moth, जिस समय नदी के पास एक मौत थी, मौत मतलब घास, उस समय वो वहां पर आया था। सर क्या बताना है? मौत, मौत एक घास होती, छोटी छोटी घास पानी में, ठीक है? मौत एक घास होती है। हाँ सर। And he had been so attracted by her slender waist, और रीड पक्षी मौत की सिलेंडर वेस्ट थी जो उसकी कमर थी, उससे काफी प्रभावित हुआ। He had stopped to talk to her, और सैलो पक्षी उससे बात करने के लिए वहीं पर रुक गया। सर किससे बात करने के लिए? मौत, रीड से, जो रीड घास है ना, हाँ REED ऊपर लिखा था, ये रीड, ये ऊपर, ये सर घास से बात करने के लिए वह पानी के पास रुक गया। सैलो पक्षी कहता है शैल आई लव यू, सैड द सैलो, सैलो से कहता है घास से। हु लाइक्ड टू कम टू द पॉइंट एट वंस, वह सीधे पॉइंट पर आया। एंड द रीड मेड हिम ए लो बो, रीड ने थोड़ा झुक करके अभिवादन किया उसका। तो ही फ्लू राउंड एंड राउंड हर, फिर सैलो पक्षी उसके चारों ओर उड़ने लगा। टचिंग द वाटर विद हिज विंग्स, पानी में अपने पंखों को डालने लगा। एंड मेकिंग सिल्वर रिपल्स, और रिपल्स बनने लगा। पानी में जो छल्ले बनते हैं, पानी में कंकड़ वगैरह डालें तो छल्ले बनने लगते हैं, इन्हें लहरें बनती है पानी में ऐसी जब कुछ डालते हैं तो ये रिपल्स कहलाती है, रिपल्स। दिस वाज हिज फॉर्ट्स, इस तरह की उनकी मित्रता थी। एंड इट लास्टेड ऑल थ्रू द समर, और उन दोनों की दोस्ती पूरी गर्मियों तक चली, इसकी रीड की और
सैलो की। हाँ, सैलो पक्षी की। इट इज रिड्यूसलेस अटैचमेंट ट्विटेड द अदर सैलोज। जो अन्य सैलो पक्षी वहां पर थे वो कहते हैं ये कैसा अटैचमेंट है, यानी रीढ़ का, एक घास का और सैलो पक्षी का कैसे फ्रेंडशिप हो सकता है। सी हैज नो मनी, रीढ़ के पास यानी उस घास के पास धन नहीं है। एंड फार टू मैनी रिलेशंस, और उसका दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं है। एंड इंडीड द रिवर वाज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स, पूरे नदी के पानी रीढ़ उगी हुई है, ये रीढ़ मतलब घास। देन व्हेन द ऑटम केम, उसके बाद ऑटम आ गया। दे ऑल फ्लू अवे, तो वे सब उड़ गए। दे कौन, दे का मतलब है यहाँ पर जो सैलो पक्षी के साथी थे वो सारे सैलो पक्षी उड़ गए वहां से, अकेला एक बचा है। एकदम नहीं करो। आफ्टर दे हैड गॉन, जब उसके सारे दोस्त चले गए, ही फेल्ट लॉनली, तो वह अकेलापन महसूस करने लगा। हाँ, कार्टून देखो जब। ही फेल्ट लॉनली, वह अकेलापन महसूस करने लगा। एंड बिगेन टू टायर ऑफ हिज लेडी लव, अब वह अपनी उस लेडी लव से अब थक गया, ऊब गया था सैलो पक्षी। सी हैज नो कन्वर्सेशन, अब वो बात नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, ऑटम में वो सूख गई घास। ही सेड, उसने कहा, यानी सैलो पक्षी ने कहा, एंड आई एम अफ्रेड दैट सी इज क्वेटिंग, यानी कि वह बहुत ही अब कमजोर हो गई है। और क्योंकि सी इज ऑलवेज फ्लैटरिंग विद द विंड, क्योंकि जैसे ही हवा चलती है तो उसके साथ साथ वो हिलती थी बहुत। एंड सर्टेनली व्हेनेवर द विंड ब्लू, और निश्चित रूप से जब भी हवा चलती थी, द रीड मेड ए मोस्ट ग्रेसफुल कर्सी, तो रीड क्या है, हवा की वजह से काफी झुक जाती थी। आई एडमिट, सैलो पक्षी कहता है मुझे पता था, सीज डोमेस्टिक, कि तुम घरेलू हो। घरेलू हो मतलब कि ये जो घास है ये दूसरी जगह नहीं जा सकती। ही कंटिन्यू, सैलो पक्षी आगे बोलता है, बट आई लव ट्रेवलिंग, लेकिन मुझे टहलना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है। एंड माई वाइफ कंसिक्वेंटली, और मेरी पत्नी को भी घूमना पसंद होना चाहिए। ये यहाँ पर वो उसकी वाइफ कौन थी, मतलब जिससे वो प्रेम करता था, वो क्या थी, रीड। और रीड क्या थी, है घास थी। तो घास तो कहीं जा ही नहीं सकती, न चल सकती। आगे। विल यू कम अवे विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। ही सेड फाइनली टू हर, अंत में सैलो पक्षी ने उससे पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगी। बट द रीड टुक हर हेड, रीड ने अपना सिर नीचे कर लिया। सी वाज सो अटैच्ड टू हर होम, क्योंकि वह अपने घर से जुड़ी हुई थी, यानी वो अपना घर नहीं छोड़ सकती थी। अब सैलो पक्षी कहता है, यू हैव बीन ट्रिफलिंग विद मी, तुम मुझे धोखा दे रही हो। वह चिल्लाया, आई एम ऑफ टू द पिरामिड्स, अब मैं जा रहा हूं पिरामिड के लिए, यानी इजिप्ट के लिए। गुड बाय, और उसने रीड को गुड बाय बोला। एंड ही फ्लू अवे, और वह उड़ गया। ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन, ही फ्लू, सारे दिन वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट, और रात के समय, ही अराइव्ड एट द सिटी, जैसे ही रात हुई तो वह इस शहर में आ गया। वेयर शैल आई पुट अप, वो सोचता है कि मैं कहाँ उतरूं। ही सेड, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, वो सोचता है कि टाउन में तो सोने की तैयारियां हो गई होंगी। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टाल कॉलम, उसके बाद सैलो पक्षी ने क्या देखा, एक स्टैचू देखा, एक ऊंचे खंबे पर, एक ऊंचे खंबे पर स्टैचू देखा। ये स्टैचू किसका था, हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का। हैप्पी प्रिंस। हाँ, तो सैलो पक्षी कहता है, आई विल पुट अप देयर, मैं यहाँ पर उतरूंगा। वह चिल्लाया, इट इज ए फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, अच्छी जगह है और साफ हवा आएगी यहाँ पर। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और वह सीधा हैप्पी प्रिंस के पैरों में जा करके उतर गया।
सैलो कहता है आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, वाह मेरा बेडरूम गोल्डन का है, सोने का, क्योंकि हैप्पी प्रिंस के चारों तरफ सोने की पत्तियां लगी हुई थी। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहता है, एज ही लुक्ड राउंड, जब उसने चारों ओर देखा तब कहा, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, फिर वह सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर अपने पंखों में रखा, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तभी पानी की एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर आके गिरी। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, कहता है ये कैसी विचित्र चीज है, वो चिल्लाया। देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं है। एंड द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और तारे भी बिल्कुल स्पष्ट हैं और ब्राइट हैं, तारे भी चमक रहे हैं। एंड येट, और तब भी, इट इज रेनिंग, तब भी बारिश हो रही है। द क्लाइमेट इन द नॉर्थ, क्लाइमेट मतलब होता है मौसम। हाँ मौसम। द क्लाइमेट इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप इज रियली ड्रेडफुल, वो कहता है कि नॉर्थ ऑफ यूरोप का जो मौसम है बड़ा ही डरावना है। द रीड यूज टू लाइक द रेन, जो रीड थी जिसे छोड़ के आया था उसे तो बारिश पसंद थी, बट दैट वाज मियरली हर सेल्फिशनेस, लेकिन उसका स्वार्थ था इसमें, क्योंकि वो पानी से ही जिंदा रहती थी रीड। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी एक और बूंद गिरी, यानी 2 बूंदें गिरी। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, इस स्टैचू का क्या मतलब है, वह कहता है यदि बारिश को नहीं रोक सकती। आई मस्ट लुक फॉर मतलब ढूंढना, आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मैं चलो एक चिमनी पॉट को ही देखता हूँ। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया जब यहाँ से उड़ चलते हैं। बट लेकिन बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख खोले, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तभी तीसरी बूंद। एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सॉ, और क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसकी आंखों में आंसू थे। एंड द टीयर्स वर रनिंग गोल्डन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके जो आंसू थे वो उसके सुनहरे गालों से नीचे गिर रहे थे। हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था, इन द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में। दैट द लिटिल सैलो वाज फिल्ड विद पिटी, कि बेचारे सैलो पक्षी को उस पर दया आ गई। सैलो पक्षी पूछता है, हु आर यू, कौन हो तुम, तो हैप्पी प्रिंस कहता है, आई एम द हैप्पी, मैं। सैलो पक्षी कहता है, व्हाई आर यू वीपिंग देन, तुम रो क्यों रहे हो। आस्क्ड द सैलो, सैलो ने पूछा। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे बहुत भिगो दिया है। When I was alive, जब मैं जीवित था, आई, तो सैलो पक्षी कह रहा है, वो सॉरी यहाँ से हैप्पी प्रिंस कह रहा है, जब मैं जीवित था, आई हैड ए ह्यूमन हार्ट, तो मेरा जो हृदय था वो मनुष्य का था। आंसर द स्टैचू, स्टैचू ने उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे। For I lived in the palace of Sanssouci, क्योंकि मैं सैनसूसी पैलेस में रहता था। Where sorrow is not allowed to enter, जहाँ पर महल के अंदर sorrow मतलब दुखों को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। In the daytime, दिन के समय में I played with my companions, दिन के समय में अपने साथियों के साथ खेलता था, बगीचे में, गार्डन में। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, आई लेड द डांस इन द ग्रेट हॉल, और शाम के समय में ग्रेट हॉल में डांस देखता था। राउंड द गार्डन रेन ए लॉफ्टी वॉल, गार्डन के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी। आई नेवर केयर टू आस्क व्हाट ले बियॉन्ड इट, और मैंने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं पूछा, कभी भी ये नहीं जाना कि इस दीवार के पीछे क्या है। एवरीथिंग अबाउट मी, मेरे लिए हर चीज
was so beautiful. मेरे लिए हर चीज कैसी थी, बहुत ही सुंदर थी. My courtiers, courtiers means होता है दरबारी. My courtiers called me the happy prince. मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस से बुलाते, नाम से बुलाते थे. And happy indeed I was. और मैं खुश था भी. With pleasure भी happiness, so I lived and so I died. तो मैं अपने पूरे जीवन भर खुश रहा और मर गया. And now, और अब that I am dead, अब जैसा मैं मर गया हूँ, I have sat, they मतलब courtier, उसके दरबारी, they have set me up here so high. तो अब उन लोगों ने मुझे यहाँ पर इतना ऊंचा लगा दिया है कि I can see all the ugliness and all the misery of my city. कि अब मैं अपने शहर के सभी कष्टों को, दुखों को देख सकता हूँ. And ugliness means क्या? ugliness. मिजरी. misery. क्या पूछना है? जीते. ugliness. आइलीनेस. आइली मतलब गंदा होता है. आइलीनेस बुराई, गंदगी है ना. ब्यूटी, ब्यूटी का अपोजिट है आइली. एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड. क्योंकि मेरा हृदय लीड का बना है, इसलिए वो जिंदा है. एंड आई कैन नॉट चूज बट बी. मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल रो सकता हूँ, यानी वो चल नहीं सकता था. तो हैप्पी सैलो पक्षी कहता है अपने आप से, व्हाट इज ही नॉट ए गोल्ड, सॉलिड गोल्ड, सेड द सैलो टू हिमसेल्फ. सैलो पक्षी ने अपने आप से कहा, तो क्या ये पूरा सोने का नहीं बना हुआ है. ही वाज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क आउट लाउड. वह कोई रिमार्क नहीं करना चाहता था उस पर ज्यादा. हाँ, सैलो पक्षी कहता है. अब वो अब कौन कह रहा है? हाँ, अब हैप्पी प्रिंस कह रहा है, फार अवे, दूर देखो. कंटिन्यू द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस. स्टैचू कह रहा है धीरे से, म्यूजिकल वॉइस में, फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस. दूर देखो, एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है. एंड वन ऑफ द विंडोज इज ओपन. उसमें से एक खिड़की खुली हुई है. एंड थ्रू इट, और इसमें से, आई कैन वुमन सीटेड एट द टेबल. इसमें से मुझे एक महिला दिखाई दे रही है जो टेबल पर बैठी हुई है. हर फेस इज थिन. उसका चेहरा थोड़ा पतला है. एंड बॉर्न, एंड सी हैज कॉर्स रेड हैंडेड. और उसके हाथ बुरी तरह से लाल हो गए हैं. ऑल प्रिक्ड बाय द निडल्स. क्योंकि उसके हाथों में सुई लग गई है, निडल लग गई है. फोर, क्योंकि सी जे सी मिस्ट्रेस. सी मिस्ट्रेस मतलब होता है दर्जन, जो कपड़े सिलती है वो. क्यों जो है ये दर्जन है. सी इज एम्ब्रॉयडरिंग पैशन फ्लावर. यस, कहाँ है? हाँ, सी इज एम्ब्रॉयडरिंग पैशन फ्लावर्स ऑन द सेटिंग गाउन फॉर द लविएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर द to wear the nest coat ball. BALL ball. यहाँ पर बॉल मतलब या गेंद से नहीं है. बॉल मीन्स होता है पार्टी. अमेरिकन इंग्लिश में बॉल बोलते हैं एंड ब्रिटिश इंग्लिश में पार्टी बोलते हैं. इस पे बोर्ड पे कुछ लिखो नहीं. कौन लिख रहा है? बोर्ड पे कुछ भी लिखो नहीं. In a bed in the corner of the room. और एक बेड पर कमरे के कोने में, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल. उसका जो लड़का है वो बीमार लेटा हुआ है. ही हैज फीवर एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंज. और वह ऑरेंज मांग रहा है. ही हैज नथिंग टू गिव हिम. आपके पास देने की कुछ भी नहीं है. बट रिवर वाटर, केवल नदी का पानी है. सो ही श्राइन, इसलिए वह रो रहा है. सैलो सैलो लिटिल सैलो, यू नॉट ब्रिंग हर
द रूबी, क्या तुम उसके पास मड़ी नहीं ले जाओगे? आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हेड, मेरी तलवार से निकाल लो। माई फीट आर फास्टेंड, मेरे पैर यहाँ जकड़े हुए हैं। टू दिस पेडेस्टल, यहाँ पर, एंड आई कैन नॉट मूव, मैं यहाँ से चल नहीं सकता। ये लिख कौन रहा सर है? पेडेस्टल मींस, क्या? सर पेडेस्टल मींस, पेडेस्टल वो होता है एक आपका स्टैंड, जिसके ऊपर वो मूर्ति लगाई जाती है, स्टैचू लगाया जाता है, नीचे कस दिया जाता है, वो होता है। इस पे लिखो नहीं ज्यादा, है ना। चलो ये आवाज तो बता रही है। ऑडियो कौन स्टार्ट किए? ऑडियो सब लोग बंद करके रखा करो इसमें। किस किस की ऑडियो चल रहे हैं देखो, सभी लोग ऑडियो चालू करके रखे हैं। अर्पित भदौरिया, ऑडियो चालू है तुम्हारा। ये आवाज विजय मौर्य की आ रही है। विजय मौर्य, आवाज क्यों आ रही है? ऑडियो ऑफ करो। अर्पित भदौरिया, तुम्हारे यहां से भी आवाज आ रही है, ऑडियो ऑफ करो। विजय मौर्य, ऑडियो ऑफ करो। सबकी ऑडियो ऑफ है, केवल दो लोगों के नहीं है, अर्पित भदौरिया और विजय मौर्य। हाँ, अर्पित का हो गया, बंद हो गया ऑडियो। विजय मौर्य, ऑडियो ऑफ करो, नीचे देखो, नीचे मिल जाएगा म्यूट ऑडियो। हाँ, अब सब लोगों की आवाज बंद है। पहले से ही रखते तो सब लोग ध्यान से नहीं सुनते। सब लोग अपने अपने ऑडियो ऑफ रखा करो, वीडियो ऑन कर सकते हो, ठीक है। और जिससे कुछ बोलना हुआ करे तभी शुरू किया करो अपना ऑडियो, जिससे सारे लोग ध्यान से हमारी बात को सुना करें। इसमें अभी 6 लोग हैं, क्या ये 6 लोग हैं इसमें? क्या ये 6 लोग ये क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के ही हैं? यस सर। यस सर। लेसन समझ में आ रहा है? यस सर। लेसन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट, डाटा देख लें। डाटा आज बहुत खत्म हो गया सुबह से। इस तरह से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी पढ़ने में? नो सर। नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब देखो, पूरी साल नहीं पढ़ाएंगे, केवल 3 महीने या 4 महीने में पूरा सिलेबस करवा देंगे, ठीक है ना। यस सर। 3 महीने या 4 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा, नोट्स दे देंगे प्रिंट करके, घर से ले लेना है, और फिर घर पे स्टडी करना। उसके बाद जो बीच बीच हफ्ते में 2-3 घंटे क्लास कर लिया करेंगे, उसमें प्रैक्टिस वगैरह या टेस्ट ले लिया करेंगे, लेकिन पूरी साल की क्लास नहीं रखेंगे। और जो फीस लेंगे वो जो फीस लेंगे वो बहुत ही कम लेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लेंगे, बाजार से बहुत कम लेंगे, ओके। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में इंटरनेट बहुत खत्म होता है, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है। सुबह हमने पढ़ाई थी एक क्लास, 40 मिनट में 2 GB नेट खत्म हो गया मेरा। अभी हमने तुम्हारे लिए दोबारा रिचार्ज किया है मोबाइल अपना, ठीक है। तो घर पे बोल देना कि सर जो पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे जितना भी पढ़ाएंगे सब फ्री रहेगा, ठीक है। ओके सर। यूट्यूब का पूरा फ्री रहेगा, देखो पढ़ो, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे लिख के भेज देना, मुझे समझा देंगे। सर ऑनलाइन क्लासेस तो चलेंगी ना? इस साल तो ऑनलाइन ही चलना है, बंद है, ऑफलाइन तो मुश्किल है। देख, पूरी साल पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तुम अभी हमें पूरी साल पढ़ोगे, 3-4 हजार रुपए दोगे, हम तुम्हें केवल 1200 रुपए में 3 महीने 4 महीने में पूरा सिलेबस करवा देंगे, नोट्स दे देंगे, तो धीरे धीरे संडे टू संडे 2-2 घंटे पढ़ा के कराते रहेंगे, है ना। घर से बाहर भी नहीं आओगे, आराम से घर पे बैठ के पढ़ोगे। कोई भी दिक्कत आए, मोबाइल से फोन लगा लेना या फिर व्हाट्सएप पे डाल देना लिख के, फोन लगा के समझा देंगे, नहीं तो जूम पे ही संडे को क्लास कर लिया करेंगे, जहां जहां दिक्कत आई वो उसे फिर समझा दिया करेंगे। बाद में जो पढ़ाएंगे उसका कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। 3 महीने में तुम्हारा पूरा सिलेबस करवा देंगे।
सर बाकी सब्जेक्ट के नहीं आ रहे सर कुछ? अरविंद सर एक आध दिन में ही शुरू कर देंगे, अरविंद सर ने बताया था। अरविंद सर से पूछी थी सर, 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं क्लास। कहाँ पे? मंडेट से, इसी पर, इसी ऐप पर। जूम पर? मेरे पे सर उन्होंने आईडी पासवर्ड भी भेजा है सर। तो ठीक है, अरविंद सर से पढ़ लेना जूम पे। देखो इस साल तो मेहनत घर पे ही करो जितनी कर सको। पूरी साल अब हम तुम्हें पूरी साल रोज बिठा के रखें, कोई मतलब नहीं है, टाइम पास वाली बातें हैं वो तो, है ना। यहाँ पर हम तुम्हें 1 घंटे में भी बहुत पढ़ा देंगे। और ग्रामर की जो प्रैक्टिस होगी, ग्रामर की प्रैक्टिस अपनी यूट्यूब पे चली रही है, रोज क्लास होती है, शाम को सुबह भी क्लास होती है ग्रामर की। ग्रामर तो बहुत अच्छी हो जाएगी, और फिर सिलेबस भी पढ़ा देंगे अपन तुम्हारी क्वेश्चन आंसर हमने टाइप के लिए डाल दिए हैं, तो क्वेश्चन आंसर टाइप होने लगेंगे। ये विजय मौर्य का, हाँ ठीक, तो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर हमने टाइप के लिए डाल दिए, तो क्वेश्चन आंसर तुम्हारे टाइप हो जाएंगे, तो फिर हम तुम्हें प्रिंट आउट दे देंगे उन सबकी, ठीक है। ओके। चलो, तो आज का लेसन समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। और घर पे जो पढ़ाया है इतना ही लेसन फिर से देख लेना, फिर से पढ़ लेना थोड़ा सा, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यस सर। यस सर। अरे इधर कहीं बुक्स ही नहीं मिल रही। और कितना लेसन बचा है अभी? बुक मिल नहीं रही है, डाउनलोड कर लो ना गूगल से। कैसे? गूगल से? पीडीएफ डाल देंगे, चाहिए तो पीडीएफ डाल देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ सर, पीडीएफ डाल देना। मैंने दिए थे पीडीएफ। व्हाट्सएप पे पीडीएफ डाल देंगे, ले लेना इसे। ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास फिर इतनी करते, कल शुरू करें, काफी बड़ा लेसन है, 2-3 दिन में खत्म होगा ये, है। यस सर, अभी डाल देना पीडीएफ। हाँ अभी डाल देंगे, थोड़ी देर में डाल देते हैं। सर जो जूम में पे आपने जो बनी वीडियो है वो सेव नहीं होती? हाँ रिकॉर्ड हो जाती है अभी ये वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं वो। क्यों दोबारा देखना है इन सबको? हाँ सर, मैंने बाकी क्लास ले नहीं पाई, ये इसी क्लास में आया हूँ। हाँ तो क्लास फर्स्ट की वीडियो रिकॉर्डेड है, हम दे देंगे, वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे देख लेना। और ये जो क्लास है, इस क्लास को भी यूट्यूब पे डाल देंगे, फिर लेसन 2 दोबारा देखना चाहो तो फिर देख लेना यूट्यूब पे। ये सर इसकी भी प्लेलिस्ट बनाई यूट्यूब पे? हाँ बनी है ना, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम नाम से मिल जाएगी प्लेलिस्ट, देख लेना, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम नाम से प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। ओके चलो ठीक है।